वेलकम टू बैक स्टडी विद गीता चौहान। आज का वीडियो जो है रस के ऊपर आधारित है। इसमें बताया गया है कि काव्य किसे कहा जाता है, काव्य की आत्मा किसे कहा जाता है। काव्य में कहीं ना कहीं बहुत चीज़ें अलंकार में भी होती हैं, रसों में भी है, ऐसा ही रसों में भी है। रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? क्वेश्चन आता है सर, रस का शाब्दिक अर्थ क्या है? तो आप लिखेंगे रसों का शाब्दिक अर्थ आनंद। काव्य को पढ़ने व सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अब क्वेश्चन आता है कि रस किसे कहा जाता है? रस का संबंध सृष्ट धातु से माना गया है, जिसका अर्थ है जो बहता है, अर्थात जो भाव रूप में हृदय में बहता है उसी को रस कहते हैं। अब रस को काव्य की आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। अब क्वेश्चन आएगा आपका कि रस को क्या माना गया है, तो आप लिखेंगे आत्मा या प्राण तत्व माना गया है। अब हम आपको बताते हैं कि रस के प्रकार। रस 9 प्रकार होते हैं। रस को नवरस भी माना गया है, माना है। अब देखो, भरत मुनि के अनुसार रसों की संख्या 8 है। इन्होंने शांत रस को रस नहीं माना है। सूरदास के अनुसार रसों की संख्या 11 है, अर्थात 11 है। 9वां रस शांत रस है, 10वां रस वात्सल्य रस है और 11वां भक्ति रस है। रस की परिभाषा। अंग, प्रकार और स्थायी भाव। काव्य को पढ़ने या सुनने से जिस आनंद की अनुभूति होती है उसे रस कहा जाता है। अब रस के अंग देखिए, स्थायी भाव, विभाव, अनुभाव, संचारी भाव। रस कौन कौन से होते हैं ये देखिए, श्रृंगार रस, हास्य रस, करुण रस, वीर रस, अद्भुत रस, भयानक रस, रौद्र रस, भीभत्स रस, शांत रस, वात्सल्य रस, भक्ति रस। अब इसका स्थायी भाव क्या होता है? स्थायी भाव देखिए, श्रृंगार रस का रति, हास्य का हास, करुण का शोक, वीर रस का उत्साह, अद्भुत का आश्चर्य विस्मय, भयानक का भय, रौद्र का क्रोध, जुगुप्सा और घृणा, ये एक ही शब्द है। निर्वेद या निवृत्ति यानी किसी चीज़ से निमटना। वात्सल्य रस का है रति और भक्ति रस का है अनुराग। अब हम आपको विस्तार से बताते हैं कि स्थायी भाव क्या है। वह भाव जो स्थायी हो, अर्थात काफ़ी समय तक बना रहे। इसकी संख्या 11 है। विभाव जो व्यक्ति अन्य व्यक्ति के हृदय के भावों को जगाते हैं उन्हें विभाव कहते हैं। विभाव आलंबन विभाव, जिसका आलंबन या सहारा लेकर स्थायी भाव जागृत होते हैं उन्हें आलंबन विभाव कहते हैं। जैसे देखिए, आपका नेता कोई भी नेता हो सकता है, तो आपके मन में भाव जगाया जाता है। जैसे भाजपा का, कांग्रेस का, ठीक है, किसी भी फिल्म का हीरो हीरोइन, तो आपके अंदर फिल्म के प्रति भाव जगाया जाता है। अब देखिए, उद्दीपन विभाव। उद्दीपन क्या होता है? जिन वस्तुओं या परिस्थिति को देखकर भाव उद्दीपन, अर्थात आपके अंदर भाव उत्पन्न होने लगे, उद्दीपन विभाव कहलाता है। उद्दीपन का अर्थ है उत्पन्न होना। जैसे प्रकृति, सुहावना वातावरण, चांदनी रात, एकांत, बाग, बगीचे, पर्वत आदि। अब है संचारी भाव। भाव ज़्यादा देर तक ना हो, अर्थात क्षणिक हो। संचारी भाव किसे कहते हैं? जहाँ पर भाव क्षणिक मतलब थोड़ी देर के लिए उत्पन्न हो, वहाँ पे संचारी भाव होता है। जैसे हर्ष, चिंता, गर्व, शंका, निर्वेद, मोक्ष और रोम इत्यादि। अब देखिए, आपको रसों की परिभाषा विस्तार से बताते हैं। श्रृंगार रस, जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका,
पति पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहाँ पे रति होता है स्थायी भाव, वहाँ पे क्या होता है, श्रृंगार रस होता है। दोबारा समझिए, जहाँ नायक नायिका, प्रेमी प्रेमिका, पति पत्नी, पति पत्नी के प्रेम का वर्णन किया जाता है, वहाँ श्रृंगार रस होता है। जैसे मेरे तो गिरधर गोपाल दूसरा ना कोई, मीरा कहती है मेरे सिर्फ गिरधर गोपाल है। मेरे पति, मैं किससे प्रेम करती हूँ, रति का मतलब होता है प्रेम, मैं किससे प्रेम करती हूँ, गोपाल से, यानी गिरधर गोपाल से, कृष्ण भगवान से। जाके सिर मोर मुकुट मेरा पति सोई, मीरा कहती है जिसके सिर पर मोर और मुकुट, मोर रूपी मुकुट लगा हुआ है, वही मेरा पति है। दूसरा देखिए, हास्य रस, हास्य स्थायी भाव है इसका, हास्य, हास्य मतलब हंसना। किसी व्यक्ति की विकृत रूप, आकार, वेशभूषा आदि को देखकर हृदय में जो विनोद भाव उत्पन्न होता है उसे हास्य रस कहते हैं। जैसे किसी के शरीर में कोई कमी है तो आप उसे देखकर हंसेंगे, किसी के आकार में कमी है, किसी की वेशभूषा ऐसी वैसी है तो आप उसको देखकर आपको आनंद का अनुभव होता है, वहाँ पे आप उसका मजाक बनाएंगे। जैसे हाथी जैसी देह, गैंडे जैसी चाल, किसी की कोई मोटा व्यक्ति है तो आप उसका मजाक इस तरह से उड़ाएंगे कि अरे ये तो हाथी जैसा लग रहा है, ये तो गैंडे जैसा चल रहा है। अब तरबूजे से खोपड़ी, खरबूजे जैसे गाल, अब कोई मोटा व्यक्ति है तो आप कहेंगे इसकी खोपड़ी तो तरबूजे जैसी है और खरबूजे जैसे इसके गाल है। अब देखिए करुण रस, करुण रस शोक, जब किसी व्यक्ति, इसका स्थायी भाव है शोक, जब किसी व्यक्ति की मनचाही वस्तु का नष्ट हो जाना और ना मिलना, उससे उत्पन्न होने वाला दुख शोक की उत्पत्ति करता है ना। यदि हमारी कोई मनपसंद वस्तु गिर जाए, खो जाए तो हमें दुख होता है। ए मेरे पतन के लोगों जरा आँख में भर लो पानी। अब आपको दुख हो रहा है ना, जो लोग हमारे देश में, देश के लिए मर मिटे हैं तो हम उनकी कहानी याद कर लें, जो शहीद हुए हैं उनकी याद करो कुर्बानी, जो हमारे देश के लिए शहीद हुए हैं उनकी हम कुर्बानी को याद करें।